दोस्तों सिविल सर्विसेज 2022 का फाइनल रिजल्ट्स जारी हो गया है और इसी कड़ी में जो फर्स्ट रैंक है वो इशिता किशोर मैम ने हासिल की है। तो उनकी कॉपी को हम देखेंगे और किस तरीके से उनके आंसर लिखने का फॉर्मेट है, इससे काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बट इससे पहले अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाकर ज़रूर ज्वाइन करें, काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। देखिए 15th नंबर का क्वेश्चन, कुछ लिमिटेड क्वेश्चन ही हम डिस्कस करेंगे बट क्योंकि आपको फॉर्मेट समझना है, किस तरीके से एक प्रॉपर आंसर होता है, स्ट्रक्चरिंग कैसे होती है, फैक्ट वगैरह किस तरीके से यूज़ करने हैं और जो एडिशनल चीज़ें होती हैं जैसे मैप वगैरह वो कितने बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ किया गया है। तो यहाँ पे क्या आपसे पूछा जा रहा है, रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज़ आस्क्ड ऑल पोर्ट्स टू प्रिपेयर अ मास्टर प्लान इन ऑर्डर टू बिकम मेगा पोर्ट्स बाय 2047। यानी गवर्नमेंट ने सभी पोर्ट को कहा है कि एक मास्टर प्लान प्रिपेयर किया जाए जिससे मेगा पोर्ट्स क्रिएट किए जा सकें 2047 तक। तो इसी संदर्भ में आपको बताना है कि क्या क्या चैलेंजेस हैं पोर्ट्स के द्वारा जो फेस किए जाते हैं और रेमेडीज़ भी बताना है साथ में, जिससे इंडिया की ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा मिल सके। तो सबसे पहली चीज़ ये कि चूँकि ये सवाल पोर्ट से संबंधित है तो एक बेसिक डाटा जैसे इंडिया का कोस्ट लाइन की क्या लेंथ है, अप्रोक्स लेंथ देखिए 7500। तो एग्जैक्ट फिगर आपको याद नहीं करना होता है, 7500 कुछ है, आई थिंक 16.6 है, बट ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसी तरीके से कुछ डाटा आप याद कर लें, जैसे इंडिया की कोस्ट लाइन क्या है, इसके अलावा इंडिया कितने कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है, इस तरीके के कुछ बेसिक फैक्ट्स। और इसके बाद पोर्ट्स की बात आई तो मेजर पोर्ट्स आपको ध्यान रखना है, 13 है संख्या में। और ये देखिए कितने सही तरीके से दो ही सेंटेंस में जो है ये कंप्लीट डाटा का यूज़ किया गया कि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो 7500 किलोमीटर है, 13 पोर्ट हैं और जो कि 65% शिपमेंट को हैंडल करते हैं। अब चैलेंजेस क्या क्या हैं, तो चैलेंजेस जनरल से पहले आपको लिखने हैं और चूँकि आप न्यूज़पेपर वगैरह जब पढ़ेंगे तो कुछ बेसिक टर्म्स का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहला तो ये कि शिपमेंट्स वगैरह में डिले होती है, एग्जाम्पल देखिए ज़रूर दिया गया, चूँकि हमें पता है कि जो कांडला पोर्ट है ये बहुत ज़्यादा बिजी पोर्ट है, तो इस चीज़ को ज़रूर आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल में। दूसरा ये कंजेशन जो है, इससे क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम ये कम हो जाता है कंजेशन के कारण। जैसे देखिए टर्न अराउंड टाइम क्या है, सिंगापुर का 10 घंटे है, इंडिया का 48 आवर्स है, तो काफ़ी ज़्यादा है ये इंडिया का सिंगापुर के मुकाबले। मरीन ट्रांसपोर्ट जो है ये 80% इंडियन ट्रेड को हैंडल करते हैं, जो कि अगर देखें तो वर्ल्ड बाय वॉल्यूम। इसी तरीके से इंडिया का जो सेंट्रल पोजीशन है इंडियन ओशन में, ये एक पिट स्टॉप बन जाता है बाकी देशों के लिए भी। मेंटेनेंस, रिपेयर, ऑपरेशन, इन चीज़ों के भी कारण समस्याएं हैं। अब देखिए रेमेडीज़ की बात करते हैं, तो पहला रेमेडीज़ तो यही है कि अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में आपको समझना पड़ेगा, या तो आप 30-70 रख सकते हैं, यानी 30% में आप प्रॉब्लम्स बताएं, 70 में रेमेडीज़, या 40-60 या फिर 50-50, वो तो आपको डिसाइड करना है कंटेंट और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब रेमेडियल मेजर में क्या है, तो सिंगल विंडो क्लियरेंस हो कस्टम डॉक्यूमेंट्स के लिए, जिससे TAT के टाइम को रिड्यूस किया जा सके। इसके अलावा लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल है हायर एफिशिएंसी के लिए, एग्जांपल भी दिया गया है साइगर आइलैंड का। मेगा पोर्ट वगैरह क्रिएट किए जाएं जिससे ट्रैफिक मैनेज किया जा सके। चौथा है कि PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ताकि बेटर मैनेजमेंट की जा सके। और इस तरीके से देखिए मैप भी बहुत सही ढंग से बनाया गया है, और जितने भी मेजर पोर्ट हैं, जैसे कांडला है गुजरात में, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, कोचीन है, इसके अलावा तूतीकोरिन है, विशाखापट्टनम कोलकाता, ये इंडियाज़ के पोर्ट हैं। इसके अलावा और क्या क्या है सॉल्यूशंस, तो एवरग्रीन क्राइसिस है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में देखने को मिलता है। इंट्रोड्यूस किया जा सके इंटर मोडेलिटी, एग्जाम्पल भी दिया गया है। कोलैबोरेट किया जा सके इंटरनेशनली, ताकि मेरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ाया जा सके। और सागर अप्रोच जो कि न्यूज़पेपर वगैरह में काफ़ी ज़्यादा रहता है, वो चीज़ भी है। और कंक्लूजन देखिए, जैसे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाली बात है, तो ये तो बड़ा जनरल सा कंक्लूजन है जिसे आप हर तरीके के क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, एवरग्रीन कंक्लूजन है ये। और इसके अलावा फ्री एंड ओपन पैसिफिक, इंडिया मस्ट सेफगार्ड एंड अपग्रेड इट्स ब्लू इकोनॉमी, जो कि क्वेश्चन के अंदर ही यूज़ किया गया था ये टर्म, तो मेगा पोर्ट्स के द्वारा 2047 तक। नाउ देखिए ये डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। डिस्पाइट इंक्रीज एंड रेगुलर अकरेंसेज ऑफ लैंडस्लाइड ओवर द पास्ट डिकेड इन इंडिया, द डोमिनेंट डेवलपमेंट पैराडाइम हैज़ लार्जली नॉट बीन मॉडिफाइड, एग्जामिन।
एग्जामिन है यहाँ पे डायरेक्टिव। तो पहली बात तो ये कि इंक्रीज और रेगुलर ऑकरेंसेस हुए हैं लैंडस्लाइड के पास्ट डिकेड में, लेकिन जो डोमिनेंट डेवलपमेंट पैराडाइम है यानी जो प्रमुख प्रतिमान है उसमें कोई खास बदलाव किया नहीं गया है। इस पर आपको एग्जामिन करना है, तो थोड़ा सा क्रिटिकली इवेलुएट टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले ऑब्वियसली लैंडस्लाइड की इंट्रोडक्शन दी जा सकती है। तो लैंडस्लाइड क्या होते हैं? सडन डाउनवर्ड मूवमेंट होते हैं लैंड की अलोंग अ स्लोप, क्योंकि ये ट्रिगरिंग फैक्टर होता है इसके पीछे कुछ, जिस कारण लैंडस्लाइड आती हैं। तो ये छोटा सा डायग्राम है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में। आपको मैप डायग्राम इनका खूब यूज़ करना है। तो ये देखिए लैंडस्लाइड है, ओरिजिनल पोजीशन है, बैक स्लाइड रोटेशन होती है और फिर डेब्रीज के रूप में लैंडस्लाइड होता है। अकरेंस कहाँ कहाँ हुआ लास्ट डिकेड में? तो हिमाचल में चंबा। अब देखिए ये चीज़ें कहाँ से आपको लिखनी है, तो एनसीईआरटीज़ में डेफिनेटली इन ये बातें हैं। और थोड़ा अगर आप ध्यान रख लेंगे या इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, जहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि अकरेंस वगैरह बताइए लास्ट डिकेड में कहाँ कहाँ देखने को मिली है। तो इस तरीके से जितने भी नाम आपको ध्यान आए तो वो आप ज़रूर लिखें। हिमाचल है, उत्तराखंड है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और मणिपुर। नाउ आप देखिए डेवलपमेंट पैराडाइम में लेक कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? रिएक्टिव रादर देन प्रोएक्टिव अप्रोच। तो ये एक समस्या है, लेक ऑफ डेवलपमेंट पैराडाइम देखने को मिलती है। जैसे नौनी लैंडस्लाइड के बाद रिलीफ देखने को मिली। दूसरा ये कि लैक ऑफ सफिशिएंट मॉनिटरिंग सेंटर, लैंडस्लाइड के लिए मॉनिटरिंग सेंटर की कमी देखने को मिलती है। जुरिस्डिक्शनल ओवरलैप है, जैसे एक आईएमडी है, स्टेट एजेंसी है, एनडीआरएफ है, तो ओवरलैप जुरिस्डिक्शनल ओवरलैप के कारण भी समस्याएं आती है, तो इन्हें कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा इंक्रोचमेंट ऑफ हिल्स, डिफॉरेस्टेशन या कंस्ट्रक्शन के कारण, जिससे जोन्स जो है ये फ्रीजाइल हुए हैं। लैक ऑफ अडेयरेंस है, जो कमिटीज़ के द्वारा गाइडलाइंस दी गई, जैसे गाडगिल कमेटी ने कहा कि 64% जो एरिया है वेस्टर्न घाट का ये फ्रीजाइल है, फिर भी सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट और इस तरीके के कई सारे प्रोजेक्ट देखने को मिलते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो इनमें प्रॉपर EIA की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन कोई कोरम नहीं है पब्लिक कंसल्टेशन को लेकर के। फिर भी कुछ इनिशिएटिव हैं डेफिनेटली, और ऑब्वियसली आपको सारा नेगेटिव लिखना नहीं, कुछ पॉजिटिव पॉइंट ज़रूर दिखाने हैं। जैसे नेशनल फ्रेमवर्क है, NDMA की गाइडलाइंस हैं, और लैंड जोन की मैपिंग है, जैसे 50% जो एरिया है ये अर्थक्वेक जोन 3 में आते हैं। कम्युनिकेशन चैनल वगैरह हैं, इक्विपमेंट ड्रिवन अप्रोच है। सॉल्यूशन में आप अगेन लिख सकते हैं कि फियर साइकोसिस को घटाता है कोऑपरेशन के कारण। दूसरा ये कि लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग सेंटर जो है ये क्रिएट करता है। यूथ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह यूज किए जा सकते हैं। और ये देखिए फ्लो चार्ट है, प्रिपरेशन, प्रिवेंशन, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी, फिर मिटिगेशन। तो ये इस तरीके के जो पॉइंट्स होते हैं या डायग्राम्स होते हैं, इन्हें आप बहुत सारे डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हैजार्ड्स को प्रिवेंट करने के लिए फ्रॉम बिकमिंग डिजास्टर कैन गो अ लॉन्ग वे इफ़ गुड गवर्नेंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ सेंटर बनाया जाए तो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया नीड्स अ स्मार्ट ब्रॉड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम टू बैलेंस लेजिटिमेट क्रॉस बॉर्डर फ्लोज विथ नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो ये नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, इसमें आपको डिस्कस करना है और हाईलाइट भी करना है उन इनिशिएटिव को जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है इस रिगार्ड में। तो बेसिकली जो बॉर्डर मैनेजमेंट है, स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, इसी के संदर्भ में आपको बताना है। सबसे पहले ये कि जैसा कि मैंने बताया बॉर्डर वगैरह के बारे में आपको लिखना है कि इंडिया जो है शेयर्ड बॉर्डर विथ इट्स नेबर क्रिएट बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी कंसर्न। तो ऑब्वियसली इंडिया की बॉर्डर शेयरिंग के कारण इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरीके के थ्रेट्स देखने को मिलते हैं। और अगेन यहाँ पे मैप और बॉर्डरिंग कंट्रीज, तो बहुत ज़रूरी है ऐसे क्वेश्चन मैप बनाना, ये आपके 1 से 2 मार्क्स जरूर मेंस के आंसर में बढ़ाएगा। अब बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो पहला तो ये है कि लेजिटिमेट क्रॉस बॉर्डर फ्लोज हैं, जैसे इन्फ्लक्स होता है कई बार इमिग्रेंट्स का, जिससे कंसर्न्स देखने को मिलते हैं बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। और डेमोग्राफिक चेंजेस भी हैं, जैसे बराक वैली में काफ़ी सारे डेमोग्राफिक चेंजेस देखने को मिलते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें तो एक्सट्रीमिज़म भी है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कम्युनिटी सेंट्रिक अप्रोच देखने को मिलती है, जैसे चीन कम्युनिटी इन मिज़ोरम एंड म्यांमार। सेपरेटिज्म है, जैसे ग्रेट नेगलिज्म, और इस तरीके से फिर इनकी डिमांड भी अलग अलग तरीके से उठती रहती है, तो सेपरेटिस्टिक टेंडेंसीज़ को भी बढ़ावा देता है ये। इसके अलावा इंडिया का जो पोजीशन है बिटवीन गोल्डन ट्रायंगल ईस्ट और गोल्डन क्रिसेंट के बीच वेस्ट में, इससे भी काफ़ी सारे स्कोप बन जाते हैं, जिससे ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म ट्रेड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इन चीज़ों को बढ़ावा मिल सकता है।
और इंडिया का एल्ट्रुइज्म टू एडजस्ट रिफ्यूजी, तो रिफ्यूजी को भी एडजस्ट करने का जो प्रयास रहता है भारत का, जैसे रोहिंग्याज को, तो ये भी एक नेशनल सिक्योरिटी के कंसर्न से आप देख सकते हैं। नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट जैसे क्रॉस बॉर्डर अटैक, उरी, पठानकोट, और इसके अलावा क्रॉस बॉर्डर कन्फ्रंटेशन जैसे गलवान वैली में हमें हाल ही में देखने को मिला, डोकलाम है। सेपरेटिज्म भी है, जैसे डिमांड फॉर तमिल एलम इन श्रीलंका। मेरीटाइम कंसर्न्स भी हैं, जैसे 26/11 मुंबई टेरर अटैक। तो बहुत सारे पॉइंट है और सभी के साथ एग्जाम्पल एसोसिएटेड है। तो ये चीज़ एक बहुत आप कह सकते हैं कि बेहतर होता है अगर आप इस तरीके से एग्जाम्पल इनकलकेट कर पाएँ, और तैयारी के दौरान ही जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही ये चीज़ें आप हैबिट में ला पाएंगे। हॉस्टाइल नेबरहुड, प्रॉक्सिमिटी ऑफ युआन वांग इन श्रीलंका टू कलपक्कम न्यूक्लियर प्लांट। इसके बाद इनिशिएटिव क्या है, तो बोल्ड QIT है, जैसे क्विक रिस्पॉन्स टीम फॉर बॉर्डर मैनेजमेंट, जैसे बांग्लादेश में। इसके बाद और भी हैं, जैसे यूज ऑफ ड्रोन एंड रेगुलेशन वगैरह किए जाए। साइबर स्पेशलिस्ट टीम है, जैसे NTRO वगैरह, सागर अप्रोच फॉर मेरीटाइम सिक्योरिटी। और इसके बाद और भी हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का भी एग्जाम्पल दिया गया है। वे फॉरवर्ड में तो यही है, स्मार्ट पॉलिसिंग है और होनी चाहिए, ओपन बॉर्डर्स की, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होना है, और इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन। तो ये इंश्योर कर सकता है इंडिया की सिक्योरिटी को नेबरहुड में, फॉर एन इंडिया @75। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।